अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4FD2 8th एडिशन, जो कि आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आपको डायग्राम नज़र आए तो ये मैंने क्यूब बनाने की कोशिश की है। क्यूब की प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि इसकी 6 साइड्स होती हैं और सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि लेंथ विड्थ और हाइट सेम होती है। अब आज यहाँ क्या कह रहा है भाई, कह रहा है द सरफेस एरिया, यानी आपको सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। जारी बात है, एरिया तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वेयर में आएगा। आपसे कह रहा है लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करनी है, देखो ये है बॉक्स, ये है इसका एरिया है ये, ठीक है, सरफेस एरिया। तो हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लो, आपके पास लेंथ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि x इंटू एक्स एरिया का फार्मूला क्या होता है, x इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर है तो इसका रूट निकाल लो, यानी कि इसका फैक्टर कर लो। फैक्टर निकालोगे तो हो जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x, आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं, 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो आपकी आइडेंटिटी आ गई जी x प्लस, सॉरी आपका साइड आ गई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यह आ गया x प्लस 2, यह आ गई x प्लस 2, तो डेफिनेटली अंदर इसकी हाइट भी आ गई x प्लस 2। अब वो क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट में आ गया आपका। सेकंड पार्ट में कह रहा है भाई आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है एक्स क्यूब। ठीक है जी, ये हो जाएगा जी एक्स प्लस टू और एक्स प्लस 2। अब आसानी से समझाने वाली बात क्या है भाई, इन दो का मल्टीप्लिकेशन ये है तो हमें इन दो के लिए मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट मैं लिखूंगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, और ये आ गया x प्लस 2। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा जी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। ठीक है जी, लाइक टर्म ये वाली और ये वाली लाइक टर्म है, ये वाली और ये वाली लाइक टर्म है, तो आपका आंसर आ जाएगा जी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया सर इसका वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों पार्ट हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 7 और सेम वही है उन्होंने जो हम प्रीवियस करके हैं भाई, कि आपने फैक्टराइज करना है और अगर पॉसिबल ना हो, यानी फैक्टराइज ना हो रहा हो, तो फिर आपने वहाँ लिख देना है नॉट एप्लीकेबल, विच इज़ NA। ठीक है, तो पहला देखें, पहला स्क्वायर 36m का है, ये 69 को हम करके देखते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं सेकंड वाली। ये हो जाएगा जी 6m का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 6m 4n प्लस 4n का स्क्वायर। अब आप चेक कर लो, वैसे तो आंसर आ गया, देखो 2 6 12 12 4 48, इसका मतलब आपने सही किया है। आंसर दोगे 6m माइनस 4n का होल स्क्वायर। सो ये पॉसिबल था, इसलिए हमने इसका आंसर दे दिया। नीचे आ जाए सर अभी पार्ट पे, भाई ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, करके देख लेते हैं। ये जी 1/2 का 2h का स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले का 1/2 h और 2k प्लस 2k का स्क्वायर। देखो जी 2 से 2 कट गया तो 2h क्या आ गया, 2h क्या है ना, हाँ जी। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 से 2 कट गया तो मिडिल टर्म आपके पास क्या आ गई 2h, जबकि वहाँ ऊपर मिडिल टर्म क्या है 4k। ठीक है, ठीक है ना, इसका मतलब मिडिल टर्म बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन गलत है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है सर, तो ये था। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अच्छा बच्चों, देखिए कि आपके पास क्या है 1/3 और 2/3 और 1/3। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। आप क्या करें, आपने सबसे पहले याद रखिएगा, फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर हो तो आप उसको उस वक्त तक रिजॉल्व नहीं कर सकते बेटा जब तक वो फ्रैक्शन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 1/3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका सबसे आसान हल ये होता है कि जो नंबर है ना उसका एलसीएम लेके सबसे सॉल्व कर दो। तो 3 3 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1/3 p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2/3 p क्यूब
मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/3 क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, जो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये बच गया पी स्क्वेयर माइनस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब सॉल्व करके देखें, आंसर हो जाएगा, मुझे पता हो जाएगा, ये हो जाएगा जी p का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का p क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, तो आ गया आपका आंसर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाओ भाईजान, यहाँ क्या है आपके पास 16r², आपका ले लो फार्मूला, आइडेंटिटी लगाओ, ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 4r, और यहाँ हो गया आपके पास 1/8s प्लस 1/8s का स्क्वायर। तो देखें 4 और ये कट गया RS, इसका मतलब ये भी सही है। तो आंसर क्या दोगे जी, 4r माइनस 1/8s का स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं आखिर के 2 पार्ट। अच्छा बच्चों देखिए, ई पार्ट में हम सिंपल मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 5tu प्लस tu का स्क्वायर। तो देखिए भाई 2 5 10tu आ गया, इसका मतलब ये सही है। तो आप क्या करोगे, आंसर दोगे 5 माइनस tu का होल स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। यहाँ आ जा भाई, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, लेकिन कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको अभी बताया है कि आपने क्या करना है भाई, अगर कोई एक नंबर भी फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 75w² इंटू 16 माइनस 15/2 इंटू 6, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा wz इंटू 16 प्लस 3/16 z स्क्वायर इंटू 16 से 16 कट गया, 2 8 से 16 कट गया, और ये हो गया जी 75 इंटू 16, ये आ जाएगा जी 1200 माइनस 120 wz 1200w² माइनस, अच्छा जी, प्लस 3z स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कॉमन निकल सकता है 3। तो हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास 400w² माइनस 40wz प्लस z स्क्वायर। अब आइडेंटिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो अब ये 3 आता रहेगा, ऐसे ही हो जाएगा जी 20 का स्क्वायर 20w का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 20w, और यहाँ आ गया z प्लस z का स्क्वायर। अब आप चेक कर लो भाई कि आपने सही किया गलत किया। तो 22 का 40wz आता है, इसका मतलब आपने सही किया, तो आंसर आपका आ जाएगा 320w माइनस z का स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा बेटा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। ठीक है मेरा बेटा, तो फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।